by Mr. Dinesh Bagrecha, the Managing Director of the Lalit Mohan Spices, Guntur. He has over 3 decades of invaluable experience in chili trading. In 2011, he expanded his operations by establishing a chili powder manufacturing unit, which today stands capable of producing 15 tons of chili powder per day. Today, Lalit Mohan Spices is one of the leading chili trading companies in Guntur, with a strong presence in the export market, primarily supplying to countries such as Bangladesh, Sri Lanka and Vietnam. Dinesh has been interviewed by media houses like eNadu, ETV and DD Kisan. In addition to his business honors, Dinesh served as the Joint Secretary of the Export Merchant Association in Guntur. Put your hands together, everybody, once again for Mr. Dinesh Bagrecha, who will be taking proceedings further with his talk. Good afternoon, everyone. It's a true honor to be here at the 12th Global Spice Summit. My name is Dinesh Kumar Bagrecha, and I come from world's biggest chilies producer state, also known as Chili City of India, Guntur. I am thrilled to have an opportunity to share with you the fascinating world, one of the most vibrant and essential spices, chilies. From their fairy heat to the rich, complex flavors, chilies have not only shaped business across the globe, but also sparked a cultural exchange that goes beyond the kitchen. Over the next few minutes, I will take you on a journey through the history, significance, and impact of chilies, exploring how the humble fruit has become a powerhouse of flavor and health benefits in kitchen worldwide. अभी बसवराज जी ने कर्नाटक बैडगी के बारे में और चिलीज के बारे में बताया। मैं भी चाहूँगा गुंटूर आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ मिर्च के बारे में बताऊँ। आंध्र प्रदेश जो मिर्च प्रोड्यूसिंग स्टेट है, पूरे हिंदुस्तान का जितना भी मिर्च पैदा होता है उसका करीब 45 से 50% मिर्च आंध्र प्रदेश में होता है और गुंटूर में, खासकर गुंटूर मार्केट में वो माल ज़्यादा से ज़्यादा आता है। अगर टोटल इंडिया का प्रोडक्शन देखें तो 5 से 6 करोड़ का प्रोडक्शन, बैग्स का प्रोडक्शन होता है, उसमें गुंटूर आंध्र प्रदेश कंट्रीब्यूट करता है 2.5 से 3 करोड़ बोरी का। बाकी आपका हमारा तेलंगाना आ जाता है, जो खम्मम वरंगल, वो 1 से 1.25 करोड़ बोरी का प्रोडक्शन करता है। फिर कर्नाटका हो गया, वो 80 लाख बोरी का है, और बाकी पूरा इंडिया जो अदर स्टेट्स हैं वो सब मिला के 70 से 80 लाख बोरी का प्रोड्यूस करते हैं। टोटल ओवरऑल करीब 5 करोड़ बोरी का प्रोडक्शन होता है, उसमें 70% जो डोमेस्टिक मार्केट इसकी है और 3.5 करोड़ बोरी का जो इंडिया का पॉपुलेशन है उसके लिए ज़रूरत पड़ती है, और 1.5 करोड़ बोरी करीब हर साल एक्सपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट का जर्नी 2011 के बाद बढ़ा है, जब से चाइना का यहाँ से एक्सपोर्ट होना शुरू हुआ। पहले चाइना कभी इंडिया से माल नहीं लेता था, मगर जब से उन्होंने यहाँ का स्पाइसी खाना उन्होंने भी शुरू किया, वहाँ की उनकी खुद की क्रॉप होती थी, मगर उस स्पाइसी जो तीखापन लाने के लिए वो गुंटूर का ब्लेंड करना जरूरी था उनको, तो वो ग्रो करता गया। हर साल वो 10% के हिसाब से एक्सपोर्ट ग्रो कर रहा है। लास्ट ईयर 2024 में तो एक्सपोर्ट कम हुआ है, शायद वो इंटरनल मैटर हो और उसकी वजह से मार्केट का बहुत ज़्यादा क्रश हुआ है। जो अभी मिर्ची का भाव लास्ट 5 से 6 साल से हिसाब से देखें तो लोएस्ट रेट्स हैं। जो हाई 200, 220 से 250 तक पहुंचने वाला मिर्ची आज 130 रुपये पर आ गया है, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड स्टॉक हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बच गया है। अगर पूरे आंध्रा में अगर कैरी फॉरवर्ड का हिसाब लगाएं तो करीब 40 लाख बोरा है, और अगर पूरे हिंदुस्तान का भी देखें तो करीब 80 लाख बोरा से 85 लाख बोरा अभी कैरी फॉरवर्ड बच चुका है। उसकी वजह से मार्केट डाउन बहुत ज़्यादा क्रश हुआ है, और आज भी मार्केट डाउन था। 130-35 का भाव चल रहा है, जो हाईएस्ट है गुंटूर मार्केट में, जो तेजा क्वालिटी है। हमारे यहाँ जो वेराइटीज आती है गुंटूर एरिया खासकर, मेनली तेजा है जो हाई पंजेंसी की है। उसके बाद जो पाउडर कंपनी वाले जो यूज़ कर रहे हैं मैक्सिमम, जो बड़ी कंपनी वाले, उसके लिए 341 बहुत बढ़िया है, जिसकी पंजेंसी 40 से 45 हज़ार का आता है SHU के हिसाब से, और तेजा का आता है 80 हज़ार के आसपास। तेजा मैक्सिमम गुंटूर से एक्सपोर्ट में ज़्यादा जाता है बांग्लादेश और चाइना के लिए, और पिसाई वाले जितने भी बड़े कारखाने हैं
के लिए मैं यही कहूँगा कि आप 341 यूज़ करें। 341 का जो क्वालिटी है वो दूसरी क्वालिटी में नहीं आएगा, उसका कलर सस्टेन रहता है और हीट और कलर वैल्यू बहुत बड़ी अच्छी रहती है। जितनी बड़ी कंपनियां वो आजकल सब 341 यूज़ कर रही है, वो खासकर आपको मिलेगा गंटूर में या वारंगल में। बाकी भाव बहुत नीचे है। गंटूर में करीब करीब देखो, गंटूर में और आंध्रा में अगर पूरे मिला लें तो 200 कोल्ड स्टोरेज हैं और हम वहाँ पर 1.25 करोड़ बोरी का स्टॉक करने की कैपेसिटी आंध्र प्रदेश में है। और तेलंगाना में करीब करीब 150 कोल्ड स्टोरेज हैं और वहाँ पर करीब 70-75 लाख बोरा स्टॉक हो सकता है। कि जितना भी माल आता है, ये जितना भी प्रोड्यूस होता है आंध्रा और तेलंगाना और कर्नाटक में, ये सब आने का टाइम जनवरी फरवरी से लगा के अप्रैल तक होता है और पूरा कंज्यूम नहीं हो पाता। इसकी वजह से इसको स्टोर करना ज़रूरी होता है और जितना माल कंज्यूम हो जाता है बाकी का माल पूरा स्टोर में चला जाता है। इसके लिए वहाँ पर स्टोर बने हुए हैं और स्टोर वहाँ पर अच्छा मेंटेन रहता है और स्टोर में चला जाता है। अभी लास्ट ईयर में जो रेट डाउन आने का प्रॉब्लम हुआ है, ये कोविड के टाइम में जो ब्लैक थ्रिप्स ने अटैक किया था मिर्ची क्रॉप के ऊपर, वो आंध्रा में और कर्नाटक में, तो लास्ट 2 साल से किसानों ने इतनी ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ किया है, तो फर्टिलाइज़र यूज़ करने की वजह से क्वालिटी डिग्रेड हुआ है और जो उसकी सेल्फ लाइफ बहुत कम हो गई है। तो जो माल यहाँ पर बचा है उसकी क्वालिटी बहुत कम हो गई है और कलर बहुत कम होने की वजह से मार्केट में डाउन है और कोई भी माल कैरी फॉरवर्ड नहीं लेके जाना चाहता। पहले क्या होता था कि माल प्रोड्यूस हो गया, इस साल अगर कंज्यूम हो गया और एक्सपोर्ट हो गया, जो माल बचता था वो नेक्स्ट ईयर में भी काम आ जाता था। मगर अब हालात ऐसे बन गए हैं कि वो पेस्टिसाइड की वजह से क्वालिटी बहुत ख़राब हो गई है। मगर अब इस साल फसल बहुत अच्छा है और बारिश भी अच्छी हुई है और अभी तक कोई पेस्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। इसकी वजह से किसानों ने पेस्टिसाइड पे भी काम हो रहा है और पेस्टिसाइड भी कम यूज़ कर रहे हैं। तो हो सकता है इस साल का जो माल आएगा वो अगले साल के लिए भी काम आएगा और उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ेगी। मेन प्रॉब्लम वो कोविड के टाइम में जो ब्लैक थ्रिप्स की वजह से बहुत प्रॉब्लम हुआ और लास्ट ईयर हमने देखा है कि बहुत सी कंपनियों के जो सैंपल लिए गए उसमें भी ये पेस्टिसाइड इशू बहुत आया है। मगर आने वाले टाइम में ये इशू थोड़ा कम होगा, ऐसा मेरा सोचना है कि हमारे यहाँ भी किसानों में भी अवेयरनेस आया है और वो भी पेस्टिसाइड कम डाल रहे हैं, क्योंकि उनको भी मालूम है कि ये जो माल आ रहा है अगर इस साल नहीं बेचेंगे तो अगले साल कैरी फॉरवर्ड ले जा सकते हैं, मगर अगर नहीं ले जाएंगे तो भाव बहुत डाउन आ जाता है। तो पहले क्या होता था कि भाई इस साल बेच दिया तो नेक्स्ट ईयर बेच लेंगे तो वो क्रॉप साइज कम कर देता था। तो अब वो उसका बहुत नुकसान हो रहा है इस साल जो स्टॉक पड़ा है उसके लिए। बाकी भाव बहुत कम है इस बार, अभी 130-135 का भाव चल रहा है तेजा में। ये मेरे ख्याल से बहुत लोएस्ट रेट है, इसमें और 5-7 रुपये का नीचे आ सकता है। इस भाव में काम करना चाहिए, ये भाव में जाने का कुछ नहीं है। एक्सटॉपिस्ट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा और इसमें तेज़ी आ सकती है आगे जाके अगर एक्सपोर्ट अच्छा होता है भाव की वजह से, चाइना हो बांग्लादेश हो तो इसमें तेज़ी आ सकती है। ये लास्ट 4-5 सालों में हमने ये भाव कभी सुना नहीं था जो 125-130 का भाव आया है। तो रेट बहुत नीचे है और इस पर का एक्सपोर्टर के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा और स्टॉकिस्ट को अगर करना चाहे उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद का होना लगता है। बाकी हमारे यहाँ जो हाइब्रिड सीड्स आए हैं, जो पहले 90s में जो क्रॉप यील्ड होता था, जो वहाँ का लोकल सीड होता था, तो यील्ड बैठता था 10 से 15 कुंटल। मगर 2000 के बाद जो हाइब्रिड्स आए हैं तो जैसे जैसे यील्ड बढ़ता गया, आज की पोजीशन में ऐसा है कि 25 कुंटल से ज़्यादा हमारे यहाँ यील्ड निकल रहा है। कई वैरायटी का तो 40 कुंटल भी किसान निकाल रहा है और हमारे यहाँ का किसान बहुत ही पढ़ा लिखा है, बहुत ही अवेयर है उसको, तो वो कोशिश बहुत कर रहा है और मेहनत भी बहुत करता है। इसलिए हमारे यहाँ की क्रॉप बहुत अच्छी बैठेगी और क्वालिटी भी अच्छा है। और रेट कम होने की वजह से ऐसा लग रहा है कि आने वाले साल में अगर यही भाव चलते रहे तो किसान इसको शिफ्ट करेगा और किसान मिर्ची इतनी बुआई नहीं करेगा। बाकी व्यापारी के लिए बहुत अच्छा रहेगा और स्टॉक के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू। एक बार मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा एमएनएस मीडिया को मुझे प्लेटफॉर्म देने के लिए। थैंक यू। आज पूछिए। आपने बताया माइक 5 करोड़ का प्रोडक्शन आज कितने किलो का एक बोरी का? एक्चुअली मिर्च में हम लोग इसका एवरेज लेते हैं 40 kgs। गुंटूर में जो पैकिंग होता है वो 40 से 45 भी होता है। बाकी अगर आप खम्मम वरंगल में जाएंगे, खम्मम में, तो वहाँ पर 30 से 35 का होता है। तो एवरेज इसको 40 के हिसाब से लेते हैं।
तो इस साल प्रोडक्शन कितना आ सकता है? इस साल एरिया में 15 से 20% का कम हुआ है, मगर मौसम बहुत अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छा है, उसके हिसाब से क्रॉप सेम आ सकता है, ऐसा उम्मीद है। तो कितना एक्सेस रहेगा? एक्सेस नहीं रहेगा, जितना लास्ट ईयर आएगा उतना यील्ड बैठ जाएगा। जो 15 से 20% का एरिया कम हुआ है, 15%, लेकिन क्रॉप बढ़ेगा क्योंकि पानी का फैसिलिटी बहुत है, पानी की कोई कमी नहीं है। लास्ट ईयर बारिश बहुत अच्छा हुआ, क्लाइमेट बहुत अच्छा सेट हुआ। कैरी फॉरवर्ड सर तो थोड़ा कैरी फॉरवर्ड का प्रॉब्लम चल रहा है। जो कैरी फॉरवर्ड पूरे हिंदुस्तान में 80 लाख से 90 लाख बोरा जो बचा है वो प्रॉब्लम कर रहा है, उसकी वजह से मार्केट रेट डाउन है। हो सकता है इससे नीचे अगर जाएगा तो किसान इसको नेक्स्ट ईयर ले जाएगा, स्टॉक करेगा और ज़्यादा माल वो नेक्स्ट ईयर ले जाएगा और अपना क्रॉप साइज कम करेगा। तो ओवरऑल कोल्ड स्टोरेज का कैपेसिटी कितना करोड़? हमारे गंटू आंध्रा में अगर देखने जाए तो करीब 1.25 करोड़ बोरी का स्टॉक होता है, और तेलंगाना और आंध्रा अगर मिला लें तो करीब 2 करोड़ बोरी का स्टॉक करीब कर सकते हैं। और कर्नाटक में भी है तो 2-2.25 करोड़ बोरी का स्टॉक आप कर सकते हैं, और पूरा इतना कैरी फॉरवर्ड नहीं जा सकता, इतनी कैपेसिटी नहीं है। फिर भी 1 करोड़ 1.25 करोड़ भी अगर नेक्स्ट ईयर भी चला जाएगा तो आने वाला साल जो 2025 का जो क्रॉप डालेगा किसान, अगर यही भाव रहा है तो उसमें बहुत कमी आएगी। तो आगे नवंबर-दिसंबर के बाद में तेजी आ सकती है। एक और क्वेश्चन है, आप बता रहे थे 1 एकड़ में 25 क्विंटल से 40 क्विंटल तक अभी प्रोडक्शन हो रहा है, ये हेक्टेयर में का एकड़ में? मैं एकड़ की बात कर रहा हूँ। ये 90s में जो पहले क्या होता था, देसी सीड आता था, वो गुंटूर सनम के नाम से जाना जाता था, तो उसका प्रोडक्शन 10 कुंटल 12 कुंटल से मिर्ची कभी ज़्यादा होती नहीं है। लेकिन जब से 2000 के बाद में जो हाइब्रिड्स आए तो उसका क्रॉप बढ़ता गया। आज तो ऐसे ऐसे भी सीड हैं जो आर्मोर है, सिंजेंटा वालों का भी सीड है, तो कई किसानों ने 40-40 कुंटल तक भी निकाला है। तो हाइब्रिड आने की वजह से क्रॉप डबल से ऊपर हो गया, और एक्सपोर्ट पहले इतना नहीं था। जो चाइना भी है, बांग्लादेश भी, अब 1.5 करोड़ बोरी हम इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जितना स्पाइसेस टोटल एक्सपोर्ट होता है उसका 38% मिर्ची कर रहे हैं, और उसकी वैल्यू टर्म्स में देखें तो 31% हम अपना मिर्ची का शेयर है। एंड किसान के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ सकता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा है हाइब्रिड सीड आने की वजह से, क्यों सीड उसको खरीदना पड़ता है, सीड बहुत महंगा है उनका। उसके बाद में भी जो इरिगेशन है, लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है हमारे, तो उसकी वजह से करीब एकड़ का करीब 1 से 1.5 लाख रुपए का उनका खर्चा आता है। अगर ये भाव 20 कुंटल या 25 कुंटल रहता है और 120-25 में अगर मिर्ची मिलती है उसके हाथ में आता है तो पूरा भाव 130 का नहीं आएगा। क्रॉप क्या होता है कि जनवरी से शुरू होता है हमारे यहाँ, अप्रैल मई तक आता है। ये जो फर्स्ट क्रॉप आ रहा है उसके बाद में सेकंड क्रॉप तोड़ेगा तो उसका रेट अच्छा है, थर्ड और फोर्थ उसका रेट बहुत कम हो जाता है, उसमें फटकी भी आता है। तो ओवरऑल अगर 130 बेच रहा तो उसको एवरेज 90-100 से ज़्यादा नहीं आएगा। और अगर 20 कुंटल भी अगर मिर्ची हो रही तो 2 लाख और 1.5 लाख ऑलरेडी वो इन्वेस्ट कर चुका है। तो किसान के पास और भी दूसरे ऑप्शंस हैं, तो किसान अगर ये भाव रहेंगे तो वो चेंज करेगा। और गुंटूर में मिर्ची रेट कम और इतना यील्ड आने की वजह से वहाँ के किसान बुआई करते हैं, नहीं तो नहीं करते। वहाँ का किसान बहुत ही मेहनती है और बहुत बड़ा है। थैंक यू। और कोई प्रश्न पूछना चाहे? थैंक यू। देखिए, आप में से कुछ लोग हो सकता है, वैसे तो मिस्टर दिनेश बगरेचा इज ए नोन पर्सनालिटी इन रेड चिली, पर हो सकता है कुछ लोगों को उनके बारे में ज़्यादा ना मालूम हो। वो रेड चिली पर एक अथॉरिटी है। अगर आप कोई भी आपकी इंक्वायरी, किसी बारे में कोई भी संशय अगर आपके जहन में है, आपके दिमाग में है, तो आप क्लियर कर सकते हैं मिस्टर बगरेचा से। Okay, so I'll give you 1 minute to think and put your questions. ठीक है जी? Thank you. Okay, thank you. I request Rajesh ji to kindly come up on stage and present Sir Memento.
Yes, sir. Delivered a wonderful speech. And can we have a big